हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी असेसी को एक फैमिली सेटलमेंट के अंदर किसी गिफ्ट डीड के थ्रू कोई प्रॉपर्टी मिलती है जो कि किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के किसी मेंबर से मिली होती है, तो क्या उस केस में असेसी के ऊपर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 भी अट्रैक्ट होगा और वो प्रॉपर्टी असेसी के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बतौर टैक्सेबल होगी। यही इशू दिल्ली ITAT की ए बेंच ने अपने एक केस इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस रत्ना अग्रवाल के केस में डिसाइड किया। ये केस 137 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 22 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 फरवरी 2026 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एक फीमेल असेसी को एक फैमिली सेटलमेंट में एक गिफ्ट डीड के थ्रू एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी असेसी के जो फादर इन लॉ थे उनके ब्रदर के बेटे से असेसी को गिफ्ट के थ्रू मिली। असेसी ने अपनी नॉर्मल रिटर्न फाइल करी। बाद में असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस आया और रीजंस ये बताए गए कि असेसी ने इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया है। असेसी ने जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी सेक्शन 148 के नोटिस की एवज में, तो असेसी ने इस प्रॉपर्टी को सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B के तहत इसको अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर दिखाया। लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी ने अपनी जो कंप्यूटेशन थी उसको रिवाइज किया और ये कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के दायरे में नहीं आती और अपनी रिवाइज्ड कंप्यूटेशन फाइल की, जिसको असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर नहीं किया। असेसिंग ऑफिसर की मेन कंटेंशन ये थी कि प्रेजेंट केस में जो असेसी को गिफ्ट मिला है वो रिलेटिव की परिभाषा में नहीं आता और असेसी के ऊपर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 अट्रैक्ट होता है। और असेसिंग ऑफिसर का ये भी एलिगेशन था कि जो फैमिली सेटलमेंट है वो एक तरीके का कोनोकोटेड स्टोरी है असेसी के पार्ट पर। अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेते हुए टैक्सेबल किया। जब ये मैटर CIT अपील के पास था तो CIT अपील ने असेसी की अपील को अलाउ किया और ये कहा कि प्रेजेंट केस में असेसी पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि असेसी को ये जो प्रॉपर्टी मिली है ये एक फैमिली सेटलमेंट में गिफ्ट डीड के थ्रू मिली है और क्योंकि जो रिलेटिव की डेफिनेशन है एक्सप्लेनेशन E क्लॉज II में यदि उसको देखते हैं तो उसमें जो HUF है उसके अंदर ये दिया हुआ है कि इन केस ऑफ HUF एनी मेंबर देयर ऑफ, मतलब कहने का मतलब है कि HUF में मेंबर भी इंक्लूड है। रेवेन्यू ने इस CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो अपनी असेसी ने रिवाइज्ड कंप्यूटेशन असेसमेंट के दौरान फाइल की, तो CIT अपील उस रिवाइज्ड कंप्यूटेशन को कंसीडर कर सकता है, क्योंकि गडसे इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो ये कहता है कि बिना रिटर्न फाइल किए हुए भी कोई अपीलेट अथॉरिटी असेसी के किसी नए क्लेम को कंसीडर कर सकती है। ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में ये कहना था कि जो प्रेजेंट ट्रांजैक्शन है वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के दायरे में नहीं आती और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, क्योंकि असेसी ने अपनी रिवाइज्ड कंप्यूटेशन फाइल की जिसको CIT अपील ने ड्यूली कंसीडर किया। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है वो सेक्शन 2 क्लॉज 47 के तहत ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं आती और इसलिए असेसी के ऊपर टैक्स नहीं बनता। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो प्रेजेंट केस में असेसी को प्रॉपर्टी रिसीव हुई है वो फैमिली सेटलमेंट में रिसीव हुई है और वो उसके ऊपर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B के जो डीमिंग प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होते। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, यदि डायरेक्टली देखा जाए तो असेसी के जो फादर इन लॉ के जो ब्रदर हैं उनका जो बेटा है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक HUF के फैमिली सेटलमेंट में एसएससी को मिली थी, तो इसलिए इसके ऊपर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 नहीं लगता।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस रत्ना अग्रवाल और ये केस 137 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 22 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट दिल्ली ITAT की ए बेंच ने 4 फरवरी 2026 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।